बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। वेलकम टू हानिया मीना व्लॉग्स। आज जी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैं बर्तन है वो सेट कर रही हूँ नीचे वाले किचन में, यानी कि अपने न्यू किचन में। तो यहाँ पे नॉन स्टिक का सेट था, तो उन्हें मैं पूरा पेयर बना के वो सेट कर रही थी। और साथ ही जितने भी हमारे बड़े पतीले थे और जो हम यूज़ करते हैं पतीले, वो सारे के सारे में हमने एक बड़े कैबिन में रख दिए थे। ये 2 साइडेड दरवाजे खुलते थे, इसलिए उसी कैबिन में रखे थे ताकि यहाँ से नॉन स्टिक सेट पकड़ा जाएगा और दूसरी साइड से दूसरे पतीले पकड़े जाएंगे। तो यहाँ इस तरह से नॉन स्टिक सेट हो गया था और दूसरी तरफ वो। और इसके बाद बाकी जितने कैबिन थे हमने आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमारे ऊपर के बर्तन थे वो सारे के सारे निकाल के नीचे ला के सारे सेट कर लिए थे। और मैं आपको दिखाऊं कि जो अब बाकी बर्तन रह गए थे वो हम दोबारा ऊपर गए थे तो एक बड़ी बास्केट ले ली थी, उसमें ही सारे बर्तन रख लिए थे ताकि नीचे लेके जाएं। और फिर इस तरह हमारे ज़्यादा चक्कर भी नहीं लगेंगे। बहुत सारा वैसे चक्कर लग चुके थे, ऊपर नीचे हो के हम इतने थक चुके थे कि अब जितने बस हमसे बर्तन उठाए गए हम एक ही बार ले गए थे, बाकी हमने सुबह पे काम छोड़ दिया था। और ऐसे ही मैं कप और ग्लास ले गई थी और जाके मैंने सेट कर दिए थे नीचे। और बाकी जितने भी रह गए थे बर्तन वो भी मैं अब सोचा एक ही बार ले जाएं ताकि हमारे लिए सुबह नाश्ते के टाइम चक्कर ना लगे और हम इजीली आराम से नाश्ता कर सकें। तो यहाँ जितने भी हमारे ज़रूरत के वाले रह गए थे वो सारे ले लिए थे और जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो हमने ऊपर ही रहने दिए ताकि हमारा नीचे वाला किचन ज़रा साफ़ साफ़ लगे। और साथ ही फिर हम लोगों ने ओवन भी सेट करवा दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे बर्तन और गन डला हुआ है और ये बहुत जल्द साफ़ सुथरा हो जाएगा। और आप ऊपर का देख सकते हैं बिल्कुल ही खाली साफ़ सुथरा हो गया हुआ है। और ये सुबह का टाइम है जब हम लोग बहुत लेट उठे थे और बाकी बर्तन जो रह गए थे वो नीचे लेके जाने के लिए। और ये किचन बिल्कुल खाली करके हमने इसको कर दिया था टाटा बाय बाय, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं था। तो और इसके बाद जो शोकेस के हमारे कुछ बर्तन थे वो अब नीचे लेकर जाना बाकी रह गए थे, तो अब हम उनको नीचे लेकर जा रहे थे। सारे कप्स वगैरह जितने भी ग्लास थे उन सबको मैंने किया नीचे। एक वही बास्केट ले ली थी बड़ी और उसी में हम लोग रखते गए थे। जग हो गए, कप्स हो गए और बाउल हो गए, कस्टर्ड बाउल हो गए, जितने भी थे वो हम सब नीचे लेके जा रहे थे। और यहाँ पे हानिया मिन्हा इतना तंग कर रही थी कि साथ साथ जितने भी बर्तन हम नीचे रख रहे थे उन सबको पकड़ के ये चाह रही थी कि वो खुद नीचे लेकर जाए, पर कांच के बर्तन थे वो टूटने का हमें खदशा था तो उन्हें मैं नहीं पकड़ा रही थी। लेकिन वो मैड में दोनों ही बात नहीं आ रही थी। यहाँ पे ग्लास का बॉक्स खोल के बैठ गई थी कि जी एक एक करके हम नीचे ले जाएं। मैंने ज़बरदस्ती इनके दोबारा से रख के बंद करवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी बास्केट हमने नीचे लेकर गए और जाके मैंने तमाम बर्तन सेट कर दिए। अभी थोड़े और बाकी रह गए हैं तो मैंने सोचा उससे पहले हम नाश्ता कर लें, क्योंकि हम सुबह लेट उठे थे। वैसे तो हमारा संडे के दिन नाश्ता होता है बाहर से, लेकिन आज लेट उठने की वजह से हमें घर पे ही नाश्ता बनाना पड़ रहा था। और इसलिए मैं आज यहाँ पे बनाने जा रही थी मीठी ब्रेड, जिसके लिए मैंने 2 अंडे तोड़ लिए थे और इसको मैं करूँगी अच्छे तरीके से ब्लेंड। तो मीठी ब्रेड ज़्यादातर तो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ और बाकी घर में कोई भी नहीं खाता है। और यहाँ मिन्हा खा लेगी मेरे साथ। हानिया ने तो बिल्कुल भी नहीं खानी होती, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद होती है, वो है बाहर खानी। उसके अलावा उसने किसी चीज़ का नाश्ता नहीं करना होता, चाहे आप उसे जितना मर्ज़ी प्यार मोहब्बत से कोई सी चीज़ पे इंटरेस्ट दिलवा दो कि ये खा लो, पर नहीं, उसने सिर्फ एक ही सुई उसकी अटकी रहनी है, वो है बर्गर खाने की तरफ ही। अच्छा खैर, तो यहाँ पे मैंने फटाफट शुगर डाली, उसे ब्लेंड किया और इसमें फिर अब मैं डालूँगी थोड़ा सा दूध। जितना मुझे उसकी ज़रूरत होगी उतना मैं इसमें दूध डाल लूँगी। मीठी ब्रेड ज़्यादातर बहुत कम ही आपने देखी होगी खाते हुए या फिर बनाते हुए, ये किसी किसी की पसंद होती है और मुझे तो शुरू से ही बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादातर यही खाती हूँ, या तो मैं मीठा अंडा बना लेती हूँ पराठे के साथ या फिर मैं मीठी ब्रेड बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा अंडा और मीठी ब्रेड बहुत पसंद है नमकीन की निस्बत। तो यहाँ पे फिर मैंने दूध भी डाल लिया था और इसे अच्छे तरीके से कर लिया था मिक्स। और फिर मैं बना लूँगी ब्रेड और इसके बाद मेरा हो गया नाश्ता रेडी। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और साथ ही मैंने हानिया की बाकर खानी भी रखी हुई थी, जो मैं उसको खाने के लिए साथ बिठाया हुआ था। वो हालांकि मुझसे मार खाने के बाद बैठी थी, क्योंकि मैंने उससे कहा था, सोचा था कि वो मेरे सब ब्रेड खाएगी, पर उसने नहीं खाई, उस वजह से इसने मुझसे मार पर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई और हानिया की सुई वहीं के वहीं अटकी रह गई बाकर खाने की तरफ। अच्छा जी, तो अब नाश्ते के बाद हमारा जो थोड़ा बहुत काम था वो हमने किया कंप्लीट। मैंने पूरा किचन सेट कर लिया था, रेडी कर लिया था। बस थोड़े बहुत से और बर्तन रह गए थे ऊपर से लाने वाले, कांच या शीशे के, तो मैंने सोचा था वो मैं बाद में ले आऊँगी। तो यहाँ पे हानिया बाहर देख रही थी, तो मैं ऐसे कही थी फटाफट दरवाज़ा बंद करो, बाहर ऐसे नहीं खड़े होते हैं, अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि आजकल के हालात ऐसे नहीं है कि बाहर अकेले खड़ा
हुआ जाए या बच्चों को बाहर भेजा जाए। हमेशा जब भी साथ कोई बड़ा हो तो ही बच्चों को बाहर भेजें या फिर अपने दरवाजे के पास खड़े होने की इजाज़त दें, नहीं तो फिर ऐसा कोई भी रूल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपको अपने होम की थोड़ी सा व्यू दिखाने लगी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की व्यू भी अच्छा लगेगा, वीडियो भी अच्छी लगेगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है जी हमारे ड्राइंग रूम का व्यू। अभी भी ये फुल रेडी नहीं हुई है तो सिर्फ इसकी पेलिंग मैं आपको दिखा रही थी। तो अब ये हमारी लॉबी से अंदर हम लॉन है ये हमारा, जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे इस वक्त चारपाई बिछाई हुई है क्योंकि अभी सोफ़ा सेट आना बाकी है। ये ऊपर जा रही हैं स्टेयर्स जो ऊपर की तरफ जाती हैं, साथ ही है जी वॉशरूम और ये है जी हमारा ओपन किचन। तो ये मैं आपको पीछे से फुल व्यू दिखाऊं, ये है जी हमारे लॉन के सामने ही किचन। और आजकल ओपन किचन का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखे हैं बहुत से सारे घरों में कि ओपन किचन काफ़ी अच्छा भी लगता है। और हमने भी सोचा कि इस बार क्यों ना हम नीचे ओपन किचन ही बनाएं। और सब हमने ग्रे कलर के और ब्लैक कलर में सारे कैबिन बनाए थे। सामने हमने मिरर वाले लगवाए थे बनवाए हैं ताकि हमारे जितने भी बर्तन होंगे, कांच के कप्स ग्लास वगैरह, वो अच्छे लगेंगे। और ये जी हमारा स्टोव जिसमें फ्रूट्स वगैरह की प्रिंटिंग हुई हुई है। और आज मैंने मज़ेदार से शिमला मिर्च आलू बनाया है। फर्स्ट कुकिंग मेरी आज यहाँ पे हुई है। हाँ जी, तो ये था जी हमारा फुल किचन। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रूम की भी झलक दिखा दूँ। वैसे तो हमने बहुत सिंपल ही रखा हुआ है, एक बेड है और 7 सोफ़ा कम बेड, क्योंकि ज़्यादा फर्नीचर हमने नीचे अभी नहीं लाए हैं। और अभी यहाँ पे एलसीडी भी लगना बाकी है, ड्रेसिंग करना भी बाकी है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। ये छोटे छोटे काम तो होते रहेंगे। और लास्ट में जी मोहम्मद ताहर जो इस वक्त नींद में है। और जी इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।